दोस्तों, मैं हूं ताहिर मलिक। कहानी आज शुरू करते हैं लंदन से। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के कायद को लंदन में खुश नहीं है, उनका मूड अच्छा नहीं है। ख़बरें यही आ रही कि वो गुस्से में है। अब सवाल ये कि गुस्सा किस पे है? तो उनका गुस्सा बेशुमार चीज़ों पे है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी काबीना और अपनी हुकूमत पे शदीद गुस्से का इज़हार किया है, और इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई है, उनके ख़्याल में इमरान खान की जो शोहरत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, इसका कसूरवार उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत, अपनी हुकूमत और कैबिनेट को करार दिया है। उनका कहना है कि इतने थोड़े वक्त में एक इतना मकबूल, इतना शोहरत हासिल करने वाला जो बयानिया बना है, उसमें आप लोगों ने ना उसका कोई काउंटर किया है, ना आपने उसका मुकाबला किया है। हर आने वाले दिन से ऐसे लगा है कि इमरान खान की शोहरत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, तो इस पर उनको बड़ा गुस्सा आया। इसके साथ जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि इमरान खान की कारकर्दगी जो 3.5 साल की थी, जिसके बारे में काफ़ी उनके मीडिया सेल्स और उनकी लीडरशिप ने काफ़ी एक चीज़ कोशिश की थी, एक नैरेटिव बनाने की, कि ये नाअहल हुकूमत है, इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, इनके पास पॉलिसी कोई नहीं, ये अंडर 19 टीम है। तो उनको कहना है कि वो जो 3.5 साल की परफॉर्मेंस थी कि ये जी नाकस हुक्मरानी है, महंगाई बेशुमार है, डॉलर जो है वो इतना महंगा हो गया है, बेरोज़गारी है, वो आपके आने से कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई, ना करप्शन ख़त्म हुई है। तो वहाँ पर ये हुआ है कि एक महीने को बामुकाबला 3.5 साल लोग एक महीने में भूल गए हैं। किसी को अब याद ही नहीं रहा कि इमरान की परफॉर्मेंस की बात करनी है, इमरान से उसकी परफॉर्मेंस का पूछना है, उससे पूछना है, लोग पूछें, सहाबी पूछेंगे भी आपने किया क्या है। हर मीडिया, हर सवाल करने वाला यही कहता है जी एक महीने में आपने ये कहाँ की महंगाई कर दी, ये तो आसमान से भी ऊपर चली गई है, ऐसी महंगाई तो ज़िंदगी में नहीं देखी। डॉलर 195 का हो गया, खाने पीने की चीज़ें रोज़ घंटों में, दिन की बजाय घंटों में बढ़ रही हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा जो कंसर्न नवाज शरीफ ने शो किया अपनी कबीना, जिसमें उनके वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, उनके आपने की एक महीने की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई पुअर है। आपने इमरान को को रजिस्ट नहीं किया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक ही उनका कंसर्न है। एक दूसरा भी उन्होंने एक नापसंदीदगी का इजहार किया है, वो है आसिफ अली जरदारी साहब के खाते। नवाज शरीफ का ख्याल ये था कि पहले तो वो इस नुक्ता नज़र के हामी थे कि 5 साल इमरान पूरे करें, ताकि वो उसकी कारकर्दगी इतने नीचे चली जाए कि सारा जो हलवा है, जो मैदान है, नई हुकूमत है, हमारे खाते में आ जाए, हमें मुफ्त में हुकूमत मिल जाए। मगर उनका कहना ये है कि आसिफ अली जरदारी ने जब हमें कन्विंस किया कि अगर आप मेरे साथ चलें तो हम अदम एतमाद ला सकते हैं और इमरान की हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, उसमें कुछ उनके इस अदम एतमाद के साथ कुछ यकीन दहानियाँ भी थी। उसमें एक यकीन दहानी ये थी कि अगर इमरान की हुकूमत ख़त्म होगी तो वो पॉपुलर नहीं होगा, लोग इस पर रिएक्शन नहीं करेंगे। और दूसरा ये था, उनका ख्याल था कि इमरान खुद क्योंकि 8-9% उसकी पॉपुलैरिटी है, तो वो उसमें क्या रिएक्शन दिखाएगा, वो भी खामोश हो जाएगा, लोग भी उस पर इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। लिहाजा हमें तो इमरान को ये कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं कि अगर इसकी हुकूमत ख़त्म होगी तो रिएक्शन क्या होगा। हाँ, और इसके साथ ये भी एक इस तरह की इंडिकेशन मिली थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि अगर इमरान खान ने रजिस्ट किया, या अगर उन्होंने लोगों को अपने साथ लगा लिया और किसी रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, तो शायद ताकतवर हल्के जो हैं वो हमारी मदद को आएंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी कई तरह खुश नहीं है। उनका ख्याल है, वो जिस तरह इमरान खान साहब फरमाते हैं ना कि ये न्यूट्रल है, तो नवाज शरीफ का भी ख्याल है कि ये न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल इमरान खान अपने नुक्ता नज़र से समझ रहे हैं कि इसलिए वो कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल है, कि ये पाकिस्तान के ये जो करप्ट लोग हैं, ये जो नाअहल लोग थे, इनकी हुकूमत आ गई और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई है तो माद से, वो इसलिए कहते हैं जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। और इमरान खान के बरक्स नवाज शरीफ का ख्याल है कि ये वाकई न्यूट्रल है, क्योंकि उनका ये नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र है कि इमरान खान साहब मुसलसल गैर आइनी काम कर रहे हैं। वो अपना गवर्नर पंजाब का रेफरेंस देते हैं, सदर पाकिस्तान का रेफरेंस देते हैं कि पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ कि स्पीकर जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ही ना पेश करे, वो भी होगी, वो उनके मुताबिक वो गैर आइनी है। इसी तरह वो समझते हैं सदर ने गवर्नर पंजाब को तब्दील नहीं किया, और अब तो लेटली सदर ने और बहुत ऐसे काम कर दिए जिसको मुस्लिम लीग नून गैर आइनी करार दे रही है। तो नवाज शरीफ का ये भी ख्याल है कि जो इस मुल्क का ताकतवर हल्के हैं शायद वो वाकई न्यूट्रल हैं और वो उसको पसंद नहीं करते। तो बात करने का सारा मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब लंदन में पुरसुकून नहीं है, वो अच्छे मूड में नहीं है, और उसकी मैंने आपको वजूहत बताई। अब चलते हैं नवाज शरीफ का जो माइंडसेट था इस अदम एतमाद के साथ। नवाज शरीफ का माइंडसेट बड़ा सादा सा था। नवाज शरीफ का ख्याल ये था कि इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ख़राब है, उनकी गवर्नेंस इतनी ख़राब है कि यूँ ही आप इनको
अदम एतमाद के बाद हम आएंगे, हम आके फौरी इलेक्शन करा देंगे, फौरी इलेक्शन के बाद हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को काफ़ी हम पे यकीन है कि हम बेरोज़गारी ख़त्म कर सकते हैं, हम गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, हम महंगाई ख़त्म कर सकते हैं, और हमारा 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोगों के अंदर रहे हैं, हम इस ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं। और इसके साथ एक बड़ी चीज़ पॉपुलर थी कि शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को बहुत समझते हैं, जो ही वो आएंगे तो मसले हल हो जाएंगे। इसीलिए नवाज़ शरीफ का जो बड़ी पुरानी खबर है और बड़ी अथेंटिक खबर है, नवाज़ शरीफ शुरू से ही पहले दिन से अली इलेक्शन के कायल थे। उनका यही नुक्ता नज़र था कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर, उनकी पार्टी के लिए सबसे बेहतर यही है कि इमरान खान से जान छुड़ाई जाए, और जो ही जान छुड़ाई जाए फौरी तौर पे इलेक्शन करा दिए जाए। अब आते हैं, अगर फौरी इलेक्शन कराते हैं तो ये जमात कहाँ पे फंसी हुई है। अगर ये फौरी इलेक्शन कराते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो जो चीज़ें नवाज शरीफ के सामने मेज़ पे रखी गई हैं उसमें सबसे पहले उनको ये आप पता चला है कि अगर हम फौरी इलेक्शन कराते हैं तो नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं, क्योंकि वो मुजरम है। इसी तरह मरीम जो उनकी साहबजादी हैं वो भी गो के हैं ज़मानत में, मगर वो भी मुजरम है। तो दो जो मेजर फेस हैं, जो पॉपुलर फेस हैं, जो लोगों को पुल कर सकते हैं, जो इलेक्शन में ला सकते हैं, और ये भी सामने रखें कि सामने इमरान खान जैसा एक अच्छा कम्युनिकेटर और पॉपुलर बंदा आ गया है, जो बहुत बड़ा नैरेटिव कामयाब के साथ सामने बैठा है। अगर आप फौरी इलेक्शन में जाते हैं, ये दो बंदे कानूनी तौर पे आपके साथ ही नहीं चलेंगे तो पार्टी कहाँ जाएगी। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो शहबाज साहब बैठे हैं, उन पे पता चला कि 14 को शायद फ़र्द जुर्म लग जाए। जो वज़ीर आला पंजाब है उन पे भी फ़र्द जुर्म लगने जा रही है। तो 4 जो मेजर केसेस हैं वो तो कानून की ज़द में है, तो फौरी इलेक्शन कैसे कराएं। चले आगे चलते हैं, फौरी इलेक्शन करा देते हैं। फिर पता चला कि हमारे जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी खिलाफ हैं। वो कहते हैं जी कि हमें तो इस तरह, अगर आप फौरी इलेक्शन पे जाते हैं तो ओवरसीज़ जो इमरान खान ने इलेक्शन रूल्स बनाए, अगर ओवरसीज़ वोट डालते हैं तो ओवरसीज़ तो पता नहीं उनके अंदर कौन सी ऐसी इमरान के लिए मोहब्बत है कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से भी, मुझे भी बाहर रहने का इत्तेफाक हुआ है। तो बाहर से जब कोई यार दोस्त का फ़ोन आता है, जब वो पूछते हैं कि अगर आप इमरान की तारीफ़ ना करें, तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार इमरान खान की तुम तारीफ़ नहीं करती, ये किस तरह मुमकिन है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, मगर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी, ये एक फैक्ट है, बहुत बड़ी जो तादाद पाकिस्तान से बाहर है वो इमरान खान को वोट देगी। तो अगर इस इलेक्शन में जाते हैं तो इत्तेहादियों का ख्याल है उसमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी है, तो हम अपने पाँव खुद ही काट लें, हम वोट जनाब उनको दे दें जो इमरान को देंगे। चलें अगर ओवरसीज़ के अलावा फिर आते हैं हम अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, ये भी एक इशू है। उस इश्यूज़ में जो पुरानी लिस्टें हैं वो नून की फेवर में है, क्योंकि इन लोगों ने उस बहुत 40 साल से ये पाकिस्तान की सियासत में है, तो उस तर्ज़ इंतखाबात को ये समझते हैं, उसमें ये कोई ना कोई फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो ये 2 मेजर चीज़ें हैं। अब तीसरी चीज़ अपना जरदारी साहब ने और बड़ी इंटरेस्टिंग कही है। उन्होंने कहा जी नैब के कवानीन भी हमने चेंज करने हैं। तो अपोजिशन में सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ये रजिस्ट कर रही है कि अगर हमने फौरी इलेक्शन कराने हैं इन्हीं कवानीन के तहत, तो फिर सारे मुजरम तो हम बन जाएंगे नैब के, तो हमारे अपने केसेस हमारे सर पे, और हम ऐसे इंतखाबात के रूल्स के तहत चलें जिसका फ़ायदा इमरान को हो, तो हम किस बुनियाद पे जल्दी इलेक्शन करा दें। ये दूसरा उनके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और जो सबसे बड़ा मसला है, एक पाकिस्तान की रियासत का भी मसला है। अगर आप फौरी इलेक्शन में जाते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर वज़ीर आज़म मौजूदा जो शहबाज शरीफ हैं, अगर वो कहते हैं जी हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है चले हम 15 दिन 20 दिन महीने में आप निगरान हुकूमत बनाते हैं, 90 दिन वो हुकूमत रहती है, वो इलेक्शन कराती है, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर करती है, तो ये कम अज़ कम 4 से 5 महीने का प्रोसीजर है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन है, उस वक्त हमें इंटरनेशनल इदारे सिर्फ निगोशिएशन करेंगे जो कोई पाकिस्तान की मुस्तकिल हुकूमत होगी, जिसको परमानेंट हुकूमत कहते हैं। और इकनॉमिक एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इस 5-6 महीने में पाकिस्तान में निगरान हुकूमत रहती है तो कोई पाकिस्तान को वो डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर देंगे, पाकिस्तान के लिए नया कज़ाब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हुकूमत ही कोई नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं से ये भी प्रेशर है इस मौजूदा हुकूमत पे कि आप ये 6 महीने 7 महीने सस्टेन करें, और IMF से जो बाकी हमने कर्ज़े लेने हैं, जो दुनिया के मालियाती इदारे हैं, उनसे आप निगोशिएट करें, क्योंकि आप एक परमानेंट हुकूमत है। हम इस तरह अगर निगरान में चले गए तो ये हमारा काम नहीं होगा। और सबसे बढ़ के सबसे जो इंटरेस्टिंग रुकावट है वो खुद इलेक्शन कमीशन है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के केस में इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ लिख के सुप्रीम कोर्ट को दी कि हम जल्दी से जल्दी भी अगर इलेक्शन कराएंगे तो हमें 6 से 7 महीने चाहिए। तो मैं ये जो चीज़ें आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये अपना नवाज शरीफ की जो छुपी हुई एक ख्वाहिश थी बड़ी पहले, जो मैंने आपको बताया अदम एतमाद से पहले, वो बड़ी सिंपल थी कि जनाब ठीक है आप अदम एतमाद करें, हम बड़े पॉपुलर हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस था,
उनका ख्याल था कि बड़े आराम से बात है, लोग अक्के पक्के हैं, अपना इमरान की पॉलिसीज़ से माशी बदहाली है, गुर्बत है, ये है वो है, कोई वादे पूरे नहीं हुए, अंडर 19 टीम है, नाहली है, तो उनका ख्याल है कि यहाँ से जान छूट जाएगी। अब ये सारी चीज़ें सामने वो रखते हैं तो उनको समझ आए कि जल्दी इलेक्शन में हम किस तरह करें, इत्तेहादियों से लड़ लें, हम इलेक्शन कमीशन से लड़ें, किससे लड़ें। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक समझ लें एक पत्थर उनके पास सामने खड़ा है, अगर उनकी ख्वाहिश के बावजूद ये पत्थर उनको अबूर करना पड़ेगा। अब बातें हैं कि अगर वो जल्दी इलेक्शन नहीं करते, दूसरी ऑप्शन क्या है कि फिर वो फैसला करते हैं कि हम थोड़ी देर हुकूमत करें या 1.5 साल के लिए करें, साल के लिए, उसमें क्या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उनके लिए अजाब बनती है। अगर आप फौरी तौर पे पाकिस्तान में निगरान हुकूमत नहीं बनाते तो इसका मतलब है कि आपने फिर आइंदा साल का बजट आपकी हुकूमत ने पेश करना है। अब आप ये कहेंगे कि इस बजट का इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है। इस बजट का सबसे बड़ा लॉ ये है, इस बजट का सबसे बड़ा अजाब ये है कि अगर ये बजट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत देगी तो इसका मतलब है कि जो इमरान खान साहब ने मुआहदे किए हैं IMF से, आपको उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर IMF से पैसे नहीं लेंगे, उधार नहीं करेंगे तो मुल्क किस तरह चलाएंगे। जब वो उधार आपको पैसे देंगे तो उनकी शराइत माननी पड़ेगी, और उनकी बहुत 2-3 बड़ी बुनियादी छोटी छोटी अगर मैं शराइत आपको बताऊँ, उससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह अजाब बनता है मुस्लिम लीग नून के लिए। कि 1200 अरब रुपया तो सब्सिडी आप दे रहे हैं पेट्रोल और डीज़ल पे, इतने बड़े पैसे। इसका मतलब है कि IMF कह रही कि आप फौरी तौर पे जो पेट्रोल की कीमतों में सब्सिडी का मतलब है हुकूमत पल्ले से पैसे डाल रही है, आप वो पैसे बंद करें और 1200 अरब रुपया आप लोगों की जेब से मज़ीद निकालें। चलें 1200 अरब ये हो गया। अगर आपने इलेक्शन देर से कराने में उस सूरत में बता रहा हूँ, अगर आपने बजट बनाना फिर आपके लिए मजबूरी होगा। और इसके साथ दूसरा जो प्रेशर वो डाल रहे हैं कि 5 से 7 रुपए आप बिजली की भी कीमत में इजाफा करें, क्योंकि इस बिजली की कीमत में फिर आप सब्सिडी देंगे। IMF का एक बड़ा कैपिटलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू है एक बैंकर का कि भाई आपने हमसे कर्जे लेके, हमसे पैसे लेके अपने लोगों को सस्ती चीज़ें देनी है, ये आप इसका पॉलिटिकली फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे दिल में कोई रहम नहीं, हमें क्या लगे पाकिस्तान के गरीब आदमी से, हमें क्या लगे पाकिस्तान के आम आदमी से। तुमने हमसे पैसे लेने हैं तो ये कर्ज़ा है, हमने ये कर्ज़ा वापस लेना है। अगर कर्ज़ा लेना है तो फिर ये तुम सब्सिडी नहीं दोगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर है नवाज शरीफ पे, जो ये 3 दिन इन लोगों ने लंदन में जो सबसे ज़्यादा जो बात की है, क्योंकि अगर ये जाते हैं लॉन्गर रन इलेक्शन पे तो इनके लिए सबसे बड़ा जो अजाब बन रहा है वो बजट बन रहा है। और बजट में मैंने आपको बता दिया है कि किस किस्म की आप महंगाई सोचें। अगर ये सचमुच IMF को एज़ इट इज़ कबूल कर लें तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कम से कम 2000 अरब के इजाफी टैक्स आपको लगाने पड़ेंगे। आप आम बंदे को इस वक्त पहले ही अंदाज़ा है कि महंगाई कितनी है, मायूसी कितनी है, एक बेबसी की कैफियत है। अगर उसमें कोई हुकूमत इतने ज़्यादा मैसिव टैक्सेस के साथ आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉपुलर रहेगी, मेरा नहीं ख्याल वो मकबूल होगी। लोग इस तरह ज़हनी तौर पे थके हुए हैं। तो अगर ये महंगाई की ये सूरत होगी तो मुझे तो लोग डेफिनेटली सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग का जो ख्याल है कि उन्होंने 30 साल में बड़ी एक पॉपुलर, ख़ास तौर पर सेंटर पंजाब में बड़े पॉपुलर लोग बनाए हैं, बड़े अपने वोटर बनाए हैं, उनका बड़ा नाम है। मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े टैक्सेस लगा के मुस्लिम लीग नून कहीं जा सकती है। तो ये जो लड़ाई चल रही है कि इलेक्शन कराएं या इलेक्शन ना कराएं, उसमें फिर ये जो 3 दिन में इन लोगों ने काम किया, इसमें इन्होंने 5-6 चीज़ों पे गौर किया है कि अगर हम लॉन्ग रन इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जिसका चांसेस ज़्यादा यही बन रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे कि हम बजट बनाएं, तो उसके लिए इनको जरदारी ने भी कुछ 1-2 एडवाइस किया। तो वो पुराने फार्मूले लगाने का सोच रहे हैं। वो ये है कि आप पाकिस्तान के जो नेशनल, पाकिस्तान की रियासत के जो मलकियत हैं, कुछ इदारे हैं, उनको बेचें, वहाँ से पैसा लें, इतने ज़्यादा टैक्सेस ना लगाएं, थोड़े थोड़े टैक्स भी लगा दें, कुछ पैसा वहाँ से ले लें। और जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उन्होंने एक ये थॉट दिया है कि ये जो हम 18वीं तरमीम के बाद जो 58% जो पाकिस्तान का जो टैक्स इकट्ठा होता है वो फेडरल हुकूमत सूबों को वापस देती है। तो वो कह रहे हैं कि हम सूबों से बात करते हैं कि भाई सारा बोझ हम नहीं उठा सकते, ये सब्सिडीज़ में आप भी हिस्सा डालें। तो ये एक ये भी आइडिया है। एक इसके साथ ये भी आइडिया है कि हुकूमत अपने अखराजात काम करे, अपने ख़र्चे काम करे, ताकि अगर वो ख़र्चे से भी जो पैसा बचाया जाए उससे भी ये सब्सिडीज़ या प्रेशर जो है बजट का वो काम किया जाए। तो ये इस तरह एक पॉइंट इन्होंने ये ज़रूर 3 दिन में पूरी कोशिश की है कि अगर हम बजट देते हैं जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हम ऐसी सूरत हाल में बजट दें जिसमें कम से कम हमारे लोग गिरेबान को ना पकड़ें और लोग वो उस बेचैनी में ना चले जाएं कि हमसे तो एक निवाला भी था वो भी छीन लिया गया, अब खाने को कुछ नहीं रहा। और पाकिस्तान के मेरी ज़ाती राय है कि जो 75 साल पाकिस्तानी ज़िंदगी में कोई इतने अच्छे आम लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए, मगर ये जो दिन है, ये जो महंगाई की स्पीड है जो उन्होंने 3.5 साल में जो इमरान खान को फेस किया और उसके बाद
इस महीने में जो कमाल हो गया है, लोगों की मेरे हाल में एक नफसियाती तौर पर थक गए हैं। वो लफ्ज़ महंगाई, मैं खुद एज एक इंसान होने के वाले से बात कर रहा हूँ। मैं आज टीवी पे बैठा था तो सिवाय महंगाई की कोई खबर नहीं थी कि दूध इतना महंगा हो गया, डॉलर रुल गया, ये हो गया, खाने की चीज़ नहीं मिली, बिजली महंगी हो गई है, पानी नहीं मिल रहा। तो इस गर्मी, इस मौसम में जब आप टैक्सों के साथ आएंगे, महंगाई के साथ आएंगे, तो मेरा हाल है जो नवाज शरीफ का जो जोम है कि हमने 40 साल में एक बहुत पॉपुलर जमात बन गए हैं, लोगों के दिलों में चले गए हैं, मेरा हाल है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। मुख्तसर ये है कि लंदन में जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के लिए आसान रास्ता नहीं है। आगे अगर समझ ले समंदर है तो पीछे आ गया। अगर फौरी इलेक्शन कराते हैं उसमें भी मैंने आपको मसाइल बता दिए हैं, और अगर फौरी इलेक्शन नहीं कराते तो फिर IMF की बंदूक उनके सर पे है। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि उस पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि हम 1-2 दिन में इस सूरत हाल को वाज़ेह करेंगे कि इस हुकूमत का और मुस्लिम लीग नून का आगे लाहे अमल क्या है, क्योंकि ये एहसास पार्टी के अंदर बड़ा वाज़ेह होता जा रहा है कि हमारी खामोशी से हमारी कमज़ोरी, हमारा ये जो एहसास है कि हम पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं, ये कमज़ोर हो रहा है। अब देखते हैं 1-2 दिन में ये पार्टी क्या फ़ैसला करती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल टाइम्स हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े अहम लम्हात हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी तारीख़ के बड़े ही मुश्किल और दिलचस्प टाइम है। अब देखते हैं मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या फ़ैसला करती है। खुदा हाफिज़।